आप सभी को नमस्कार। मैं आचार्य किशन महेश्वरी आज आप सभी को 9 दिन के नवरात्रे यानी चैत्र नवरात्रे कब से शुरू हैं, कब ख़त्म हैं, कैसे इन नवरात्रों में तैयारी की जाए, कैसे माँ को रिझाया जाए और कौन सी देवी को प्रसन्न किया से कौन सी ग्रह बैलेंस होती है और किस देवी को किस चीज़ का भोग लगाना है, ये आज हम आप सभी को बताएंगे। दोस्तों 30 मार्च वार रविवार से चैत्र नवरात्रा की शुरुआत है। उसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें और आप भाग्यवान बने, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। अब आप सभी को बताते हैं कैसे कलश स्थापना कितने बज के कितने मिनट पे की जाए। 6:15 से लेकर के और दिन में 10:15 के बीच में कभी भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। ये मुहूर्त काफ़ी बढ़िया है। इसी मुहूर्त में आप कलश स्थापना करें। सबसे पहले एक चौकी लें, उस पर पीला वस्त्र लगाएं और माँ को आप वहाँ पे स्थापित करें। अपने कुल देवता कुल देवी अपने पितरों का स्मरण करते हुए माँ से प्रार्थना करें कि आप पधारें, विराजमान होएं और आप हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर के हमें सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद दें। अब क्या करना है दोस्तों, कलश में आप थोड़ी सी हल्दी, साबुत गांठ, एक सुपारी, थोड़ी सी इलायची, 2 लौंग और एक पतासा और एक 5 का सिक्का डाल करके कलावा पहना के स्वास्तिक बना करके उस पर एक नारियल चुन्नी लगा के रखिए और आप कलश स्थापित करें। अब आपको कैसे कैसे रोज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 9 दिन लगातार माँ को 9 चीज़ों का भोग लगता है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं शैलपुत्री। पहले दिन माँ शैलपुत्री का विशेष पूजन होता है। उस दिन देसी घी का भोग लगता है। अगर किसी भी जातक का सूर्य खराब है, सूर्य राहु के साथ बैठा है, सूर्य केतु के साथ बैठा है, सूर्य नीच का है, यह सूर्य पापकृत ग्रहों के बीच पड़ा है, किसी भी तरह का सूर्य खराब चल रहा है तो माँ शैलपुत्री को पूजन करने से सूर्य बलवान होता है, सूर्य शुभ होता है। नंबर 2 पे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से शनि ग्रह खुश होती है। अगर किसी की शनि की 7.5 या ढैया या शनि चल रहा है तो ब्रह्मचारिणी माता का विशेष पूजन करें और उस दिन माँ को आप चीनी का भोग लगाएं या चीनी समान मीठे फलों का भी भोग लगा सकते हैं। नंबर 3 पे माँ चंद्रघंटा का पूजन करें। चंद्रघंटा माँ को दूध का भोग लगाएं। माँ चंद्रघंटा का पूजन करने से चंद्रमा कैसा भी पापकृतिक योग में पड़ा है, चंद्र ग्रहण योग हो, चंद्र राहु एक साथ हो, चंद्र केतु एक साथ हो, चंद्र शनि एक साथ हो, अगर कोई इस देवी का चंद्रघंटा देवी का विशेष पूजन करता है, उस दिन उपवास रखता है, उनकी आराधना करता है तो उस जातक का चंद्रमा हमेशा के लिए अच्छा हो जाता है। नंबर 4 पर है दोस्तों माँ कुष्मुंडा माँ को मालपुआ का भोग लगाएं और इस माँ से गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह खुश प्रसन्न हो जाता है। अगर किसी जातक या जातिका को बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति खराब स्थिति में है तो माँ का स्मरण कर करके आप अपने बृहस्पति ग्रह को शुभ कर सकते हैं। अब बात आते हैं आप लोगों को माँ स्कंद माता की पूजा करने से बहुत अच्छा मंगल ग्रह हो जाता है। अगर किसी जातक का मंगली है या मंगल पापकृत में या मंगारक योग बना हुआ है, मंगल नीच का है या मंगल की दशा चल रही है और बहुत परेशानी हो रही है या ब्लड संबंधित कोई रोग हो रहा है तो आप स्कंद माता की विशेष पूजा करें, उनको केले का भोग लगाएं, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। नंबर 5 पे दोस्तों माँ कालरात्रि को शहद का भोग लगाएं और माँ कालरात्रि को शहद का भोग लगा करके आप राहु को खुश कर सकते हैं। और नंबर 7 पे कात्यायनी देवी का पूजन करें जिन्हें आप शहद का भोग लगाएं। इस देवी की आराधना करने से शुक्र ग्रह हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। नंबर आप फिर महागौरी का पूजन करें और महागौरी का पूजन करने से नारियल का
भोग लगाएं, इससे आपका बुध ग्रह हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। और फिर है काल रात्रि, इनको गुड़ का भोग लगाएं और आप राहु को बैलेंस करें। अब आपको बताते हैं सिद्धात्री। सिद्धात्री की पूजा करने से तिल का भोग लगाएं, इससे आपका केतु ठीक हो जाएगा। 9 देवियों का 9 दिन भोग लगाएं श्रद्धापूर्वक और 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस करें। अब मैं आप सभी को एक अद्भुत उपाय बताता हूं। अगर किसी भी जातक का किसी भी तरह से मार्केस है या किसी भी तरह से घबराहट होती है तो 9 पाठ रोज आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। 9 पाठ करने से सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएगी। दुर्गा स्तुति का पाठ 9 करें और साथ में दुर्गा 32 का अगर 1 माला रोज जाप करते हैं तो कैसी भी समस्या आपके जीवन में चल रही है उसका निश्चित तरह से फायदा होना है। अब दोस्तों मैं आप सबको बताता हूँ एक विशेष बात। किसी भी जातक का राहु की दशा चल रही है या गोचर से, जैसे आजकल राहु मीन राशि में चल रहा है, ऐसा जातक रोज एक पानी वाला नारियल लाल कपड़े में लपेट के पैक करके वो बड़ी श्रद्धा पूर्वक माँ को मंदिर में 9 दिन भेंट करें। देखिए राहु उसका हमेशा के लिए शुभ हो जाएगा। आशा है विषय समझ में आया होगा। आप सभी को नमस्कार।